समटाइम्स मुझे लगता है ना टायर उड़ जाएगा कभी आगे से। ये जो पैटर्न है ना एकदम से डार्क से सीधा ऑरेंज जाने का। अगर ड्यूक 390 अगर किसी को लेनी है तो किन बंदों को लेनी चाहिए और किन बंदों को नहीं लेनी चाहिए, खासकर भाई उन लोगों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। ये देख रहे हो हमारा एंट्री गेट पूरा भगवा कलर से भर दिया भाई, पर्दे ही पर्दे लगा दिए। आज तो हम काफ़ी लेट हो जाएंगे यार। इसके भी इंडिकेटर नीचे की तरफ गिरे पड़े हैं, क्यों? लोडिंग की वजह से, पीछे ज़्यादा सामान लोड कर दिया उसकी वजह से तो नहीं, या हो जाते हैं एक टाइम के बाद। इसके तो देखना पड़ेगा यार, रिसर्च करना पड़ेगा। ये भी मोटो ब्लॉग कर रहे हो मोबाइल के साथ, मोबाइल वाली मोटो ब्लॉगिंग, बढ़िया। मोबाइल थोड़ा सा डेंजरस नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, ये सबसे चीपेस्ट तरीका है मोटो ब्लॉग करने का। टायर के कितने पास हैं हम गाइस। अभी निकलने का मौका मिलने वाला है, बस यहाँ से निकल गए तो लाइव चिंगालाला। अरे यार कुछ है ना रास्ते में कुछ लोग ऐसे टकरा जाते हैं मेरे से, जिनकी वजह से मैं नहीं निकल पाता। अब तो आराम से निकलूँगा। समटाइम्स मुझे लगता है ना टायर उड़ जाएगा कभी आगे से, तभी रेस छोड़ देता हूँ एकदम से। वैसे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, इतना तो नहीं होना चाहिए। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होने की वजह से तो उठना तो नहीं चाहिए आगे का टायर। और व्हीली तो दूर की बात है, व्हीली तो हो ही नहीं पाएगी। और रास्ते में हेलमेट ख़रीदना इम्पोर्टेंट है पहले, वैसे इम्पोर्टेंट तो बहुत है भाई। राइडिंग विदाउट गियर्स होना नहीं चाहिए, हेलमेट तो मैंडेटरी होना चाहिए भाई, चाहे कुछ हो रहा हो। और हम जैसे थोड़े हाई परफॉर्मेंस वाली बाइक चलाते हैं उनको तो कुछ ज़्यादा ही राइडिंग गियर्स पहनने चाहिए भाई। मैं तो एटलीस्ट एक जैकेट तो पहनता ही पहनता हूँ। नी गार्ड वगैरह मेरे को लेना है, बट नेक्स्ट मंथ। अभी क्योंकि हम कोई ऐसे ट्रैक व्रैक पे तो चलते नहीं है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस ही जाते हैं बस। मार दो भाई, कहाँ देख के चल रहा भाई। ये क्या रास्ते में गाड़ी साफ कर रहा है? ओ कल ही बात कर रहे थे कि ये भाई साहब भीड़ क्यों नहीं है ट्रैफिक में। आज ये इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, लाइन ही लाइन। अबे यार मेट्रो में जाने वालों की तो हालत ख़राब भाई। बहुत जल्दी गई भाई 101, वो भी स्ट्रीट मोड पे। यही चेक करना था। ये जो पैटर्न है ना एकदम से डार्क से सीधा ऑरेंज जाने का, सबसे बेस्ट पैटर्न है भाई। ये देखने में भी मज़ा आता है। वैसे मैं देखता तो नहीं हूँ नीचे, लेकिन मुझे थोड़ा कलर का वो डिफरेंस दिख जाता है एकदम से, एक रिफ्लेक्शन सा होता है ना, वो दिख जाता है मेरे को।
और वैसे भी रोड पे चल रहे तो मीटर पे नहीं देखने आ चाहिए। वैसे गाइस अगर मैं बता दूं, अगर ड्यूक 390 अगर किसी को लेनी है तो किन बंदों को लेनी चाहिए और किन बंदों को नहीं लेनी चाहिए। खासकर भाई उन लोगों के लिए तो मैं ये नहीं बता रहा जो वैसे भी KTM लवर्स हैं, क्योंकि उनको कोई बोल के फ़ायदा थोड़ी है। अगर उनको लेनी है बाइक तो लेनी है, चाहे कुछ हो या ना हो। मतलब अगर उनकी डेली लाइफ में मतलब बनता है या नहीं बनता। वीडियो उनके लिए है जिनको पता नहीं कि हमारी डेली लाइफ में कितनी यूज़फुल है और कितनी यूज़फुल नहीं है। अगर जैसे मेरी तरह अगर आप ऑफिस टू ऑफिस वाले बंदे हो तो ये बाइक ले सकते हो गाइस, लेकिन उन्हीं बंदों को लेनी चाहिए भाई जिनकी सैलरी अच्छी खासी हो। मिनिमम भाई 40,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए आपकी। अगर इसको आप फुल कैश पे लेते हो उसके बाद भी, अगर फुल कैश पे नहीं लेते EMI पे चलती है फिर तो भाई सोच समझ के लेना, क्योंकि ऑफिस टू ऑफिस वाले बंदे बेसिकली ज़्यादातर सेविंग्स पे भी ध्यान देते हैं। तो ये आपकी सारी सेविंग्स उड़ाने वाली बाइक है, ये ऐसा है। तो ऑफिस टू ऑफिस वाले बंदे ना ज़रा ध्यान से इस बाइक को लेना। महीने भर के पेट्रोल खा जाएगी आपका। आप मैं बोलूँ तो मिनिमम 6,000 रुपये तो कहीं नहीं गए पेट्रोल के, मिनिमम 6,000 रुपये, और वो भी उस बेस पे जहाँ पे आपका सैटरडे संडे ऑफ हो और सिर्फ ऑफिस टू ऑफिस के लिए निकालते हो। कॉलेज वाले बंदे यार जो ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर लो, जो इसकी माइलेज को झेल सकते हैं वो झेल सकते हैं तो झेल लो। इसको ट्रैक मोड पे ही भगाना पसंद करेंगे फिर तो तुमको माइलेज तो बिल्कुल भी नहीं मिलने की। तो ऑफिस वाले बंदों को तो मैंने बता दिया भाई, 6,000 मिनिमम तो आपके पेट्रोल के कहीं नहीं गए। ऊपर से अगर इसमें कोई दूसरा सर्विस 2-3 हज़ार रुपये की तो फ्री सर्विस होती है, जो वो वैसे हर महीने तो नहीं होती लेकिन 5-6 महीने में एक बार तो होती ही है। 6,000 मिनिमम मैं पेट्रोल बता रहा हूँ, जिसका 20 किलोमीटर है कम से कम ऑफिस, अंडर 20 किलोमीटर 7,000 तो जाएगा ही जाएगा, 7-7,500। अगर किसी का ऑफिस 20 किलोमीटर से भी ऊपर है और डेली रन कम से कम 40 किलोमीटर से ऊपर है तो भाई 8-10 हज़ार पेट्रोल का तो लेके चलना। उसके बाद इसमें चैन लूप करवाओगे, ये करवाओगे, वॉशिंग कराओगे, उसका एक्सपेंस अलग से रखना। और एक टाइम के बाद जब इसमें टायर चेंज होंगे, काफ़ी चीज़ें होती हैं, टायर चेंज, मिनिमम चैन पॉकेट वगैरह, ये सब चीज़ें चेंज होगी, ब्रेक पैड चेंज होंगे वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे भी 10-20 हज़ार रुपये भाई आराम से अपने जेब पे रखना। 10,000 के तो तुम्हारे टायर्स ही आएंगे अगर जो मिनिमम वाले देखोगे, नहीं तो दोनों पेयर लाने में ना इसका जो मेटसेलर वाला साइड से वो थोड़ा महंगा है। अपोलो H1 लगाओगे वो मिनिमम 10-11-12 हज़ार रुपये के टायर्स आएंगे। खाली इसका आगे का फ्रंट का ब्रेक पैड ही 3,000 रुपये का है। अगर आप कहीं नॉर्मल बाइक में देखने जाओगे वो उसमें 700-800-1100 ऐसे मिलते हैं। तो 3,000 रुपये का ब्रेक पैड, समझ रहे हो, एक नॉर्मल बाइक से 3 गुना ज़्यादा प्राइस रहेगा कुछ भी इसमें कराना है तो। जहाँ महीने में आपके 4,000 रुपये पेट्रोल लगेगा वहाँ पे 12,000 रुपये लग जाएगा। पेट्रोल के मामले में तो 4 गुना है, और कोई आइटम इसमें लगाना हो तो उसमें 3 गुना है। ये समझ लो आप दिमाग में। MT वाला कैसे लेके जा रहा है, डोमिनेट कर दे, कर ही देते। नहीं कर सकते, सॉरी गाइस, आगे ट्रैफिक बहुत है, इस पे नहीं हो पाएगा डोमिनेशन। आजकल हो क्या रहा है कि ज़्यादा तेज़ भगाने से कुछ मिल रहा है क्या? मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं है कि तेज़ भगा रहे हो, तुम किसी को देख के तेज़ भगा रहे हो ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है भाई, ये गलत बात है। उससे पहले बहुत तमीज़ से चला रहा था ये MT वाला,
सडनली इसने मुझे देखा, फिर ये तेज चलाने लग गया। ऐसे कैसे मैं अपनी बाइक की बेइज्जती करवा दूँ? ब्रेक्स देख रहे हो इसके, मस्त। अब उसको ये लग रहा होगा कि मैंने उसको देख के अब तेज चला रहा हूँ, पहले तो खुद ही स्टार्ट किया ना उसने। अगर कभी आपने मेरे को बाइक चलाते हुए देखा होगा ना, कोई भी बाइक मेरे से ज़्यादा परफॉर्मेंस की होगी या ज़्यादा उसकी होगी हाई स्पेक की, तो मैंने उसके साथ कभी कंपटीशन नहीं किया है। लेकिन आजकल की जनरेशन पता नहीं क्या है, बेमतलब में कंपटीशन करने में लगी रहती है। कंपटीशन अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन भी वहाँ होना चाहिए ना जहाँ बंदे इक्वल हो। यहाँ तो कोई इक्वलिटी है ही नहीं। अब रह गया ना, पता नहीं कहाँ रह गया पीछे। अब तमीज़ से चला रहा है वहाँ, अब नहीं है पीछे वो। किसने अपनी ऑडी ऐसे खड़ी कर दी भाई? तो 0 से 100 जाने की जो स्पीड है ना, मस्त, एकदम मस्त। यार गाइस, कब होगा कि हम सुपर बाइक ऑन करेंगे? एक दिक्कत सुपर बाइक ऑन करने की नहीं है, दिक्कत सुपर बाइक लेने के बाद उसे मेंटेन करने की है। क्योंकि उसके खर्चे इतने हैं ना, तो हम ये समझ लो हर 5-6 महीने में 20-30 हज़ार रुपये तो वो खाई जाएगी, सिर्फ सर्विस के अंदर ऑलमोस्ट। अगर आप उसे संडे राइड करते हो तब 5-6 महीने, और ये मिनिमम है। बाकी हर महीने का जो फ्यूल है 8 से 10 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया आपका, जबकि आप सिर्फ संडे चलाओगे। ये संडे की बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। 8 से 10 हज़ार का फ्यूल कहीं नहीं गया आपका, बहुत आराम से जाएगा 8 से 10 हज़ार का फ्यूल। यार उस बाइक के लिए अर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए। कब होगी अपनी ऐसी अर्निंग जब हम ऐसी बाइक को मेंटेन करेंगे। हेलो गाइस, अपने तो हम डेस्टिनेशन पहुंच गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।